हैं बालोतरा में कलेक्टर कार्यालय के आगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना दिया जा रहा था, अनिश्चितकालीन धरना। लेकिन आज अब यहां से धरना उठा रहे हैं। आखिर क्या इनकी मांगे मानी गई है या किस कारण से हटा गए हैं, बात करें। हमारे साथ में है बालोतरा पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत। मदन जी नमस्कार। नमस्कार। आप सब मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से पूरी घटना, पूरी मांगे जो आम जनता तक और अधिकारियों तक गई, आखिर सत्य की जीत हुई। 2 महीनों से ग्राम पंचायत जसोल के सरपंच श्री ईश्वर सिंह जी सभी अधिकारियों से बात की कि भाई हमारी जायज मांग है, जनता के काम है, मेरे खुद के काम नहीं है। तो हमारे प्रधान भगवत सिंह जी और ईश्वर सिंह जी ने खूब प्रयास किया। हमने भी फोन पे बात हुई, विकास अधिकारी से मैं खुद मिला। 2 महीनों तक इन काम में रोड़ा अटकाया गया। यहाँ के स्थानीय विधायक जी हो या किसी इनके लोगों के द्वारा ये काम नहीं हो। मुझे बड़ा दुख होता है। जनप्रतिनिधि, सरकारें कोई भी बने, सरपंच कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हो, लेकिन ये पहली बार हमें सुनने और देखने को मिल रहा है कि काम रोकने के लिए प्रयास किए। इसलिए ग्राम पंचायत जसोल और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मजबूरी में धरना देना पड़ा। धरना देना कोई शौक नहीं है, रात में भी दिन में भी, और सभी ने सहयोग किया। इसलिए कार्यकर्ताओं को, आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा सरपंच साहब का, प्रधान जी का सहयोग किया। और अभी जो स्वीकृतियाँ हमने मांग की थी वो सरपंच साहब के पास में आ गई है। अगर ये पहले भी दे देते तो न तो धरना देने की नौबत आती। पैसा किसका? ग्राम पंचायत का पैसा पड़ा है। हम उनसे, सरकार से या विधायक जी से पैसे या बजट मांग नहीं कर रहे कि आप रोड़ा मत अटकाओ, पैसा हमारा है और हमारे गांव का काम है। तो अभी तीसरा जो धरने का दिन है, अभी स्वीकृतियाँ जो मिल गई, तो आखिर में ग्राम पंचायत की और जो हम सभी ने धरना दिया, आखिर सत्य की जीत हुई। और हमारे जीवन में तो संघर्ष ही लिखा है। आपने देखा होगा कि जनता के लिए हमने आज से नहीं, शुरुआत से, चाहे रिफाइनरी के लिए जोधपुर तक पैदल जाना पड़े तो हम गए। 1.5 साल तक जिले के लिए जूते छोड़ दिए, जूते नहीं पहने। आखिर जब जिला बना तभी हमारी मांग पूरी हुई। हमें आज खुशी है कि बाड़मेर की बजाय आज बालोतरा में जिला कलेक्टर और एसपी बैठते हैं। इनसे ज़्यादा बालोतरा वासियों के लिए गर्व क्या हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पर संघर्ष की जरूरत पड़ी, हमने संघर्ष किया है और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कि हमारा कोई निजी काम नहीं है, हमारा धर्म है कि आज हम सत्ता में नहीं हैं, विपक्ष में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जनता की आवाज़ को उठाएं। अब ग्राम पंचायत की सैंक्शन के अलावा जिला कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि प्रमुख जो गांवों में, पहले गांवों में चोरी करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे गांवों में भी चोरियां, एक रात में 7-7 घरों के ताले तोड़ना, इनसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी चोरियों की रोकथाम होगी और जो चोरियां हुई है उनका जल्द खुलासा करने का हमें विश्वास और भरोसा दिया है। तो हमने विश्वास किया है और आखिर मुख्य मांग स्वीकृतियाँ जो हमारी जारी हो गई। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये रूटीन का काम, कोई नई बात नहीं या कोई नया बड़ा काम नहीं। तो रूटीन के कामों के लिए भी इतना परेशान करके बाद में स्वीकृतियाँ जारी करते हैं, तो ये पहले भी करते थे तो न जनता को दुखी होना पड़ता, न कार्यकर्ताओं को दुखी होना पड़ता। और आखिर में हमारी जायज़ मांग जो पूरी हुई है, मैं सरपंच साहब को और हमारे प्रधान जी को, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई सगन जोगसन जी, वीरम सिंह जी, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और सभी उपस्थित, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सत्य की जीत हमेशा हुई है। परेशान कर सकते हैं
लेकिन आज हमारी सत्य की जीत हुई। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये अनीति कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन आखिर में न्याय के लिए सत्ता पक्ष को झुकना ही पड़ेगा। और आगे भी जनता के लिए, चाहे बालोतरा का कपड़ा उद्योग के लिए, चाहे जनता के विकास के लिए, जहाँ जहाँ जनता की जरूरत पड़ेगी, पूरी पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे 36 कौम के जनप्रतिनिधि हमेशा हाजिर थे, हाजिर है और आगे भी रहेंगे। अन्याय नहीं होने देंगे। विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, विकास कार्यों को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। हमारा सबका एक ही सपना कि बालोतरा आगे बढ़े, प्रगति करे और नए कीर्तिमान स्थापित करे। बालोतरा राजस्थान में एक नंबर की भूमिका में आए, क्योंकि रिफाइनरी बसपदरा में जो अभी आज ही अखबार में खुशखबरी थी कि 6 महीनों में रिफाइनरी शुरू हो रही है, लेकिन इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो बायो प्रोडक्ट के उद्योग लगने थे, उनकी तैयारियां एनओसी के कारण देरी हो रही है। और हमें डर है कि ये बायो जो उद्योग और ये प्रोडक्ट है, ये कहीं गुजरात नहीं जाए। इन भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि ये गुजरात जाए और छोटे उद्योग गुजरात में पनपे। हम मांग करते हैं कि हमारा रिजर्व बालोतरा, बाड़मेर या स्थानीय लोगों के लिए यहाँ के छोटे उद्योग लगे, इनके लिए रिजर्व करें, ताकि हमें पूरा विश्वास हो सके कि यहाँ के भी युवा नए उद्योग में भागीदार बन सके। आज भी अखबार में है कि देरी के कारण ये रिफाइनरी तो शुरू हो जाएगी और इनका जो मटेरियल निकलेगा वो गुजरात जाके वहाँ उत्पाद तैयार होंगे। तो ये हमें बड़ा दर्द और दुख है। इनके लिए भी जरूरत पड़ी तो हम आगे भी संघर्ष करेंगे। रिफाइनरी हमारी, तेल हमारा, उद्योग जो है वो बाहर के लोग मजे ले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बालोतरा, बाड़मेर के लिए रिजर्व करें कि भाई कम से कम ये इतना प्रतिशत जो रॉ मटेरियल है वो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। पुनः आप सब मीडिया वालों को भी धन्यवाद कि आपने हमारा सहयोग किया। और आखिर में सत्य परेशान हो सकता है, सत्य की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है। इसलिए आप सबको और आए हुए धरने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिसने भी सहयोग किया, पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी ने भी यहाँ भागीदारी निभाई, तो मैं दिल से, मेरी ओर से, हमारे सबकी ओर से सबको और आपको भी बहुत स्वीकृतियाँ अब निकली। वो पहले रूटीन में निकल जाती तो धरना देने की नौबत ही नहीं आती। उसके साथ साथ जो प्रशासन की थोड़ी हठधर्मिता थी वो राजनीतिक दबाव के कारण थी। अब राजनीतिक दबाव क्यों था? इसलिए था कि जसोल गांव में विकास में रोड़े इसलिए अटकाए जाते हैं क्योंकि सरपंच साहब और हमारी विचारधारा कांग्रेस की। उनको एक ही बात है, कांग्रेस के नेतृत्व में गांव का विकास नहीं हो। मैं एक बात के लिए आप सबको भी धन्यवाद, बधाई देता हूं कि आपने हमारा खूब सहयोग किया और 36 कौम की जनता और हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक मदन जी प्रजापति साहब, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, सभी गांव की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कदापि नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते नान्यतम। बात करते हैं जसोल सरपंच ईश्वर सिंह जी चौहान से। सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत की मूल समस्याएं थी जिसके कारण आप यहाँ पे धरने पर बैठे। बाद में चोरियों वाला भी और कपड़ा उद्योग वाला भी मामला आपने साथ में उठाया। आप मानते हैं कि 3 दिन पहले मांगे मान ली होती तो? 3 दिन पहले क्यों? हम तो 2 महीने पहले कह रहे थे जी। 2 महीने पहले ही पंचायत ये जारी कर दी थी जी। लेकिन इनको कि हड़ताल के कारण हमारा टीएस जारी नहीं हो चुकी पंचायत समिति से। और मैं मानता हूँ कि ये एक राजनीतिक कारण था, जिसकी वजह से हमें भी परेशान होना पड़ा, हमारे गांव की जनता को भी परेशान होगा। तो बिना हमारी पंचायत को और पीछे धकेल दिया हम लोगों ने। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे पूरे विधायक आदरणीय मदन जी प्रजापति साहब, प्रधान साहब, भगवत सिंह जी, नेता प्रतिनिधि महबूब भाई और कांग्रेस ब्लॉक के दोनों अध्यक्ष हैं हमारे, उनके सबके सहयोग से आज हम ये धरना समाप्त करने जा रहे हैं कि हमारी जितने भी टीएस ग्राम पंचायत जसोल की थी वो पूरी की पूरी आज हमारे हाथ में आ गई है। और हम गांव वालों को भी कह सकते हैं कि हमारी मांगे मान ली गई है और हम धरना समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे, मांगे वाजिब नहीं थी,
वाजिब नहीं थी तो 3 दिन बाद में कैसे मान ली गई, और 3 दिन बाद में मान ली गई तो 3 दिन पहले ही मान ली जानी चाहिए थी। हमारी मांगे वाजिब है, उसका प्रमाण ये जो इनकी जो एएस थी पिछले 2 महीने से लगभग